हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। ये नेचर की बुक है। इसके लेसन नंबर 15 तक हम कवर कर चुके हैं। अब आती है टर्न लेसन नंबर 16 की, कम्युनिकेशन। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं उसकी एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेसन नंबर 16 है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसे कोई स्पीच के द्वारा, बुक्स के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, मेल के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न, टेलीफोन्स, ईमेल्स एटसेट्रा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो अब इस लेसन की हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग नहीं, एक्सरसाइज के साथ विद क्वेश्चन आंसर। ओपन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जनसंचार का साधन है? इनमें से कौन सा जनसंचार का साधन है? टेलीविजन, टेलीफोन या फिर लेटर्स, यानी कि जो यानी जो हर लोगों तक पहुंचाता है अपनी कम्युनिकेशंस को। तो ये है, इस पे हम टिक लगाएंगे टेलीविजन पर। नंबर 2 है ईमेल्स इज सेंड थ्रू। ईमेल हम किसके द्वारा सेंड कर सकते हैं? टेलीफोन से, लेटर से या फिर इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो हम टिक कहाँ पे लगाएंगे? इंटरनेट पे। नंबर 3 है आपका विच मशीन कैन सेंड एंड रिसीव प्रिंटेड मैसेज। ऐसी कौन सी मशीन है जो प्रिंटेड मैसेज को रिसीव भी कर सकती है और सेंड भी कर सकती है? तो वो कौन सी मशीन है? फैक्स मशीन। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? फैक्स पर। नेक्स्ट आपका आता है विच इन्वेंशन हैज ब्रॉट रिसोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 4, यानी कि किस आविष्कार ने संचार के क्षेत्र में संकल्प लाया था? कौन सा क्षेत्र जो फील्ड तक, यानी कि जगह जगह हम जिसको लेकर घूम सकते हैं। टेलीविजन को तो नहीं हम लेके घूम सकते, बट हाँ, मोबाइल को हम लेके घूम सकते हैं और अपने साथ कहीं भी लेके भी जा सकते हैं। तो किसका इन्वेंशन किया गया था? मोबाइल फोन का। नंबर 5 पे आता है फैक्स मशीन कैन सेंड। फैक्स मशीन क्या सेंड कर सकती है? रिटन मैसेज, ओरल मैसेज या फिर बोथ ऑफ मैसेज? फैक्स मशीन आपको रिटन मैसेज में कर्म करती है, तो रिटन मैसेज पर आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आता है आपका सी पार्ट। राइट T for true and F for false statement. Magazine, newspaper, television and radio are means of the mass communication. जनसंचार के साधन है क्या क्या चीजें? मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो। यस, दिस इज ट्रू। तो आप यहाँ पे टी लिख देंगे। नंबर 2 आता है टेलीविजन इज नॉट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविजन जनसंचार का साधन नहीं है। फॉल्स, वो जनसंचार का साधन है। तो इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे आपको F लगा देंगे, यानी कि फॉल्स लिख देंगे। वी कैन टॉक ऑन मोबाइल फोन इन मूविंग पोजिशन आल्सो। हम मोबाइल फोन पर चलते हुए किसी भी पोजिशन में भी बात कर सकते हैं। यस, दिस इज ट्रू। तो आप यहाँ पे टी लिख देंगे। नेक्स्ट आपका आता है ईमेल इज मॉडर्न एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यस, दिस इज ट्रू। ईमेल एक मॉडर्न है और आधुनिक और सबसे तीव्र मास कम्युनिकेशंस है। यस, तो यहाँ पे अभी आप टी लिख देंगे क्योंकि दिस सेंटेंस इज ट्रू। लेटर्स आर नॉट गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो लेटर्स आर नॉट गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स यानी कि पत्र संचार का साधन नहीं है, तो ये गलत है, फॉल्स सेंटेंस है। इसीलिए यहाँ पे F लिखेंगे क्योंकि लेटर्स संचार का साधन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पे। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको सेंटेंसेस के अंदर फिल करने हैं। मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ। पिक्चर राइटिंग वाज डेवलप्ड अबाउट डैश BC, यानी कि पिक्चर राइटिंग, चित्र लेखन का विकास किस ईस्वी पूर्व में हुआ था? 3500 ईस्वी पूर्व में किया गया था। टेलीविजन इज अ मीन्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। द फर्स्ट अल्फाबेट वाज डेवलप अबाउट 1300 BC। जो फर्स्ट अल्फाबेट लिखा गया था वो कब डेवलप किया गया था? 1300 ईस्वी पूर्व।
नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल फोन इज द रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन ऑफ साइंस दिस यस। नंबर 5 है आपका ईमेल सेंड थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच, स्पीच से आप क्या समझते हैं, स्पीच का मीनिंग क्या है। द वर्बल मैथड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड स्पीच। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका नेम 4 मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की 4 आपको नेम बताने हैं। मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है एंड रेडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाई इज टेलीविजन मोर पॉपुलर, टेलीविजन ही सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ था। बिकॉज वी कैन सी एंड हेयर, हम उसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एंड मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम्स, यानी कि उनके सही से कई प्रोग्राम हम उन पे सेम टाइम पे देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which is the most revolutionary invention of science and technology, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे मोस्ट रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन क्या है, मोबाइल फोन। which are the cheapest means of communications, कम्युनिकेशन का सबसे चीपेस्ट आपका कौन सा है, तो वो कौन है, लेटर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ही चीप है, यानी कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है जैसे लेटर। नंबर 4 अब आता है शॉर्ट टाइप आंसर आपके। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में लेसन के बताया था वीडियो में कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज द मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन वो है जो जिस कम्युनिकेशन को हम, जिस इंफॉर्मेशन को हम कितने ही पार्टों में डिवाइड करके कितने ही पार्टों में बता सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो उनके जैसे कि उनमें कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट काइंड्स कौन कौन सी है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविजन है एंड रेडियो आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस। व्हाई इज द मोबाइल फोन मोर यूजफुल देन टेलीफोन्स, टेलीफोन से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्यों किया जाता है, बिकॉज मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी ईजी टू कैरी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक, और हम उसको कभी भी किसी भी वक्त हम यूज़ कर सकते हैं जिसको हमें प्रॉब्लम नहीं होती। टेलीफोन को अगर हम कहीं भी ले जा नहीं सकते, क्योंकि टेलीफोन एक हमारे परमानेंटली फिक्स हो जाता है घर में। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द फैक्स मशीन, फैक्स मशीन क्या होती है। फैक्स मशीन कैन सेंड एंड रिसीव रिटर्न मैसेज, रिटर्न मैसेज को जो कैन सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, फैक्स मशीन वो मशीन है। व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या है, ईमेल इज द सेंड थ्रू कंप्यूटर, ईमेल को हम कंप्यूटर के द्वारा सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके लेसन नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम चैप्टर है, चैप्टर का नेम है नंबर कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 16 कम्युनिकेशन। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप मैसेज में मेरे को कंफर्म कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद उसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।